जो अनेक प्रकार के दुखों को स्वीकार करके और अपने दुखों को अपने आप को ही जिम्मेदार मानने की जिनके अंदर बुद्धि थी, उस बुद्धि को नमस्कार हो। जो योगी उगने के उपरांत अपने ही मन, अपने ही वाणी, अपने ही शरीर की इंद्रियों के असभ्य और अशोभनीय व्यवहार से अपनी बुद्धि के द्वारा ही निर्मलता को प्रदान किया, प्राप्त कराया, ऐसे उन पंच परमेष्टि को नमस्कार हो, जिनके सामने जगत के सारे भोग वैभव संपदा विद्यमान होने के उपरांत भी यह मन को ललचाने वाले, बहकाने वाले, भ्रमित करने वाले, आकर्षित करने वाले भोग संपदाएं होने के उपरांत भी जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा इन सारे भोगों को भोगने के योग्य नहीं माना, उस बुद्धि को नमस्कार हो। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग चरित्र, पूर्व जन्मों के मित्र, पूर्व जन्मों के वैरी जिनके सामने उपस्थित थे, और इन सारे मित्र और वैरियों के द्वारा जो नाना प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ, उन सारे व्यवहारों में भी जिन्होंने अपनी बुद्धि का संतुलन रखा, ऐसे उस पंच परमेष्टि की बुद्धि को साष्टांग नमस्कार हो। आकुल व्याकुल दिन के उजाले में, रात्रि के अंधकार में, मन में और इंद्रियों में नाना प्रकार के भावों का, विकारों का प्रबल योग होने के उपरांत भी प्रतिपल अपने दुर्गुणों के साथ जिन्होंने युद्ध किया, प्रतिपल अपने मनोविकार, वचन विकार, इंद्रियों के विकारों के साथ जिन्होंने वार्तालाप किया और आमना सामना करके अपने ही मलिन विचारों को अपने ही शुद्ध सद्बुद्धि धारक बुद्धि के द्वारा जिन्होंने निर्मल निर्माण किया था अपनी चेतना को, ऐसे उन पंच परमेष्टि को पुनः पुनः नमस्कार हो। बहुत कम आत्माओं में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है कि वह आत्मा परिपूर्ण बुद्धि से युक्त होकर के अपना चिंतन करने लग जाती है। शास्त्रों में आत्मचिंतन की प्रेरणा पुनः पुनः दी गई है, और आत्मचिंतन का जो तात्पर्य था वह सिर्फ आत्मा से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए प्रेरणा दी नहीं गई थी। कहने में आता है, बोलने में आता है, विचार करने में आता है, लिखने में यही आता है कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्महित करना चाहिए। और जो आत्महित है वह बिना मन वचन काय के परिपूर्ण हुए, गुण समृद्ध हुए, वह संभव नहीं हो पाता। कर्म की प्रेरणा से निरंतर हमारे मानस पटल पर जो विचारों का वेग उत्पन्न होता है, उस वेग को जिनेंद्र भगवान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तपोबल के माध्यम से रोक करके, उसको पराजित करके जिन्होंने अपनी चेतना को पवित्र और शुद्ध बनाया है, ऐसे उन महायोगी महापुरुषों को मेरे द्वारा नित्य निरंतर स्मरण किया जाए, हृदय में धारण किया जाए,
और जैसे उन्होंने अपने चित्त को निर्मल शुद्ध बुद्ध निर्माण किया था, वैसे मैं भी उनके जैसे ही योग साधना में निपुण होकर के प्रतिपल अपने मन वचन काय के अंदर उत्पन्न होने वाले उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए सजग रहूं, सावधान रहूं। जैसा कि प्रकरण पिछला चल ही रहा है, और इस जन्म जरा मरण के इस यात्रा में आप भी है और हम भी है। और आप हो चाहे हम हो चाहे कोई और भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद, मंगल, सौहार्द, उमंग, उल्लास, खुशियाँ, शुभ समाचार प्राप्त होते हुए और इन्हीं सारी सुखद घटनाओं का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कौन ऐसा संसारी जीव है, चाहे वह नरक में हो, चाहे त्रियंज गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, जो सुखद स्थितियों का इंतजार न करता हो। मेरे सम्मुख सदैव अखंड रूप से सुख विद्यमान हो, वो कभी खंडित न होने वाला हो, कभी बाधित न होने वाला हो। वो किसी भी अज्ञानी जनों के द्वारा अथवा किसी भी परिस्थिति में वह सुख, वह पुण्य, वह महाबल, वह महावैभव कभी भी कमजोर ना पड़े, बलहीन ना हो, शक्तिविहीन ना हो। मेरे पुण्य का तेज, मेरे पुण्य का बल निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में वह सुखद क्षणों की हमेशा इंतजार करता रहता है। लेकिन यह इंतजार करने मात्र से तो सुख कभी जीवन में आएगा ऐसा तो है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। बरसों तक, युगों युगों तक हम परेशान भी रहे तो भी सुख की कनिका अपने आप प्रकट हो, यह भी संभव नहीं है। कब से दुख भोग रहे हैं और कब से दुख भोगते भोगते हम जितने दुखी हो गए हैं, उस दुखी होने से भी कोई सुख उपस्थित नहीं होने वाला। अगर हमें लगता है कि हम बहुत देर तक दुखी होकर बैठ जाएंगे तो कभी ना कभी प्रभु की दया आ जाएगी, कभी ना कभी तो पुण्य का उदय आ ही जाएगा, ऐसा अगर हम सोच करके जीवन व्यतीत करेंगे तो नरक में 33 सागर पर्यंत प्रत्येक आत्मा दुखी रहती है। एक सेकंड के लिए भी वहां सुख नहीं आता, क्योंकि हमारी बुद्धि में एक भाव, एक शिक्षा, एक ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं कि कोई मुझ पर करुणा करने वाला है, कोई मुझ पर दया करने वाला है, कोई मुझ पर मेहरबान होने वाला है, कोई मुझ पर प्रसन्न होने वाला है, और उसके प्रसन्न होते ही मेरे जीवन में सुख के सारे क्षण उपस्थित होने वाले हैं। ऐसी एक कपोल कल्पित कहानियाँ अपने मानस पटल पर धारण करके हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब इस तीन लोक की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस जगत में दो ही वस्तु है, दो ही तत्व है, एक जीव तत्व है और एक पुद्गल तत्व है। यहाँ कोई भी किसी भी जीव पर बिना योग्यता के, बिना क्षमता के, बिना उसके कर्म के कोई किसी पर ना क्रोध करता है, ना कोई किसी पर दया करता है। इंतजार करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला कि हमें तो बहुत इंतजार है, कब प्रभु कृपा करेंगे, कब गुरु कृपा करेंगे, कब मंत्रों का अनुकंपा प्राप्त होगी। तो ऐसा इंतजार अगर आप युगों युगों तक भी करते रहोगे तो आपका वह इंतजार कभी पूरा नहीं होने वाला। इसलिए आचार्यों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा आप लोगों के मन की इन सारी कथाओं को, व्यथाओं को जान करके ही कुछ मार्गदर्शन दिया गया कि कृपा करके आप इन सूत्रों को पढ़ने के उपरांत उसको समझे, उसका भावार्थ
उसका अन्वयार्थ और उसी के अनुसार अपने जीवन, अपने मन, वचन, काय को संचालित करके उन दिशा निर्देश दिए हुए उन सूत्रों का पीछा करके उसको अपने मानस पटल पर धारण करके अपने स्वभाव में उतार करके जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि खुद ही कर्म करो, खुद ही कर्म का बंध करो, खुद ही कर्म का भोक्ता बनो। मैं स्वयं ही मेरे ही द्वारा कर्म किए जाने वाला हूँ, इसलिए करता हूँ, और मेरे ही द्वारा किए जाने वाले कर्म के कर्ता के रूप में जो मैंने कर्म का बंधन बांधा, उसी कर्म के बंधन का मैं भोक्ता भी हूँ। तो जब मैं मेरे किए हुए कर्म का बंधन करता और मैं ही मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का भोक्ता हूँ, तो फिर मैं किसी और से क्यों आस लगाए बैठा हूँ। अनायासी सही, भक्तिवशात ही सही, विपत्ति में ही सही, दुख में ही सही, कभी तो मेरे प्रभु सुन लेंगे, कभी तो प्रभु को अच्छा लगेगा मेरे, कभी तो प्रभु की दया, करुणा, अनुकंपा, उनका वात्सल्य, इस सारी भावनाओं की, सारी सौहार्द की कनिकाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। कई सारे लोगों के दिमाग को, उनके स्वभाव को, उनकी इच्छाओं को जब मैं देखता हूँ तो बरसों बरसों से वह प्रभु कृपा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है जब सारी सृष्टि कर्म प्रधान है, चराचर जीव राशि कर्म का फल भोग रही है और वह स्वयं के द्वारा किए हुए ही कर्म का फल भोग रही है, तो क्यों न हम जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इस सृष्टि का शाश्वत सत्य जान लिया अपने केवल ज्ञान के द्वारा, उन्होंने केवल ज्ञान में यह जान लिया कि सृष्टि में जितने जीव जहाँ भी है वो क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है। कोई त्रियंच गति में सुअर बना है, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई खटमल बना है, कोई मक्खी बना है, कोई मच्छर बना है। यहाँ कोई भी जीव को किसी ने कुछ नहीं बनाया। किसी ने किसी को मच्छर नहीं बनाया, किसी ने किसी को कुत्ता नहीं बनाया, किसी ने किसी को घोड़ा नहीं बनाया, किसी ने किसी को हाथी नहीं बनाया। यहाँ किसी ने किसी को सौधर्मेंद्र नहीं बनाया। यहाँ किसी ने किसी को सर्वार सिद्धि पर्यंत जो देवी देवताओं का रूप धारण करके जन्म ले चुके हैं, उनको वहाँ किसी ने नहीं बनाया। ये असंख्यात जीव जो नरक में बैठे हैं, उनको किसी ने नहीं भेजा। ये त्रियंच गति में आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी, जमीन में रहने वाले सारे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी और जल में रहने वाले सारे जलचर जीव, उनके शरीर, उनकी वह अवस्था, चाहे वह दयनीय हो, चाहे प्रशंसनीय हो, चाहे वंदनीय हो, चाहे पूजनीय हो, जो जहाँ है, जैसा है, जिस अवस्था में है, जिस कंडीशन में है, सुख में हो, दुख में हो, विपत्ति में हो, आनंद में है, मंगल में है, जो है, जहाँ है, जैसा है, जिस अवस्था में है, वह अपने ही कर्म की कारण है। कोई ने किसी को कहीं भी कोई कृपा करके नहीं बिठाया कि किसी ईश्वर को, किसी देवता को कोई करुणा आई और उसने किसी आत्मा को स्वर्ग लेके गया, कोई त्रियंच गति लेके आया, कोई नरक भेज दिया, कि किसी जीव ने किसी पर गुस्सा किया और गुस्से गुस्से में कोई देवता किसी को नरक ले जा करके छोड़ दिया और वहाँ वो बेचारा जीव बिना मतलब का दुख भोग रहा है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो बेवजह नहीं है, और वो बेवजह नहीं भी है लेकिन उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार भी नहीं है। लगता सा है साधना की शुरुआत काल में, इसकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं दुखी, उसकी वजह से तो बिल्कुल जीना हराम हो गया है। लगता सा है, दिखता भी तो है, सबूत भी तो है। गाली दिया जा रहा है, सुनाई देता है, बोला जा रहा है उसके मुंह से तो उसका चेहरा भी दिखता है। प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, अनेक प्रकार के अशोभनीय व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है किसी जीव के द्वारा। वो तो दिखता है कि वो वैसा कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन हकीकत में जब तक हमारे पास अज्ञान रहेगा तभी तक बुद्धि में ये ख्याल आएगा कि ये व्यक्ति मुझे पीड़ा दे रहा है। हकीकत में हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं
और हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं। मन तैयार नहीं होता मानने के लिए। किसी भी धर्म को करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस कर्म को करने के लिए अपने मन को मनवाना बहुत कठिन होता है। प्राय करके भगवान के मुख से उपदेश सुनने को मिलता है, गुरुजनों के मुख से उपदेश सुनने को मिलता है, शास्त्रों की बातें श्रवण और पढ़ने को मिलती है। जो भी हम सुनते हैं भगवान के मुख से, गुरु के मुख से, क्षमा करया करो बोल दिया भगवान ने, गुरु ने बोल दिया कि भाई क्षमा कर लिया करो, दया कर लिया करो, विनय कर लिया करो, और सुन लिया आपने धर्म सभाओं में बैठ करके, हाँ बोल दिया, कर लूंगा बोल दिया, तो क्या ये इतने में ही घटित हो जाएगा? क्या ये इतने में ही आपको उसकी सिद्धि प्राप्त होगी? पुनः 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 मेरे साधना के इन क्षणों में मैंने एक चीज ध्यान में रखी हमेशा, कि हमारे मन में हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। मैं भी अपने मन में बहुत सारे बदलाव लाना चाहता था। मेरा भी मन 25 कषायों से भरा हुआ, 4 संज्ञाओं से भरा हुआ, मलिन भावनाओं से भरा हुआ ही तो था, है, रहेगा। लेकिन ये कब तक, ये हमें तय करना है। मेरा मन में, मेरी वाणी में, मेरी इंद्रियों में दुर्गुण कब तक रहेंगे, ये हम तय करते हैं, कोई भगवान तय नहीं करता। कोई जात, कोई धर्म, कोई पंथ परंपरा, तुम दुनिया के किसी भी बड़के महाराज को अपना गुरु बना लो और कितनी भी छुटके महाराज की धुतकार लगा दो, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कितने भी बड़े भगवान को अपना भगत बन के बैठ जाओ और कितने भी बड़े ईश्वर के अपने अनुयायी होने का दावा ठोक दो, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सूत्र ढूंढो। कभी कभी देवता ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जो खुद को ठीक करने के लिए परेशान हुआ है। ये ध्यान रखना हमेशा, जो खुद को व्यवस्थित करने के लिए दिन भर परेशान रहता है, आकुल व्याकुल बना रहता है, कुछ ज्ञान ढूंढ रहा होता है, कुछ विद्या ढूंढ रहा होता है, कहीं से कोई हाथ लग जाए, कुछ सुनने को मिले, कुछ पढ़ने को मिले, कुछ जानने को ऐसी चीज मिले कि मैं मेरे अंतःकरण की इन सारी दुर्भावनाओं को, दुर्गुणों को क्षण मात्र में नष्ट करके शुद्ध निरंजन शांत निराकुल एक निर्विकार होने का मैं आनंद ले सकूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढते हुए मुझे तो नजर नहीं आया। और ना ही देवताओं को ऐसी कभी कोई आत्मा मिलती है। मंदिर, पूजा पाठ, गिरजाघर, मस्जिदों में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन कोई खुद को व्यवस्थित बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई ढूंढ रहा है। किसी को कुछ ऐसा हाथ लगने के लिए तड़प रहा है, रात्रि के समय में करवटें बदल रहा है कि कुछ मेरे हाथ ऐसा लग जाए ताकि मैं उसको प्राप्त करके खुद को शांत कर सकूं। तो ऐसी आत्माएं कभी मिलती ही नहीं दुनिया में। जो कुछ भी हमने बुरा सोचा, जो कुछ भी हमने दूसरों के लिए खोटा सोचा, जो कुछ भी हमने भोगने की कल्पनाएं की, वो पूरी क्यों नहीं हुई, इसके लिए तड़पने वाले तो अनंत जीव संसार में भरे पड़े हैं। एक सूत्र जो मुझे बहुत पहले कहीं से प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ठीक कैसे करूं। सैकड़ों दिन, हजारों दिन हो गए थे देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के ऊपर आस्था रख करके इन सारी क्रियाकलापों को निर्दोष रूप से पालन करते करते सैकड़ों हजारों दिन निकलते चले जा रहे थे। और जिस अवस्था में मैं खुद को खुद देखना चाहता था,
मैं मेरे मानस पटल पर, वाणी में, इंद्रियों में जो देखना चाहता था वो मुझे ही नहीं दिख रहा था। जो सौंदर्यता, जो गुणवत्ता, जो सौहार्द भावना, जो परोपकारिता, जो दया, मैं मुझ में ही देखना चाहता था। और इतने सारे व्रत हो गए, इतने सारे नियम हो गए, इतने सारे धर्माचरण हो गए, वो मिल ही नहीं रहा था। उस समय में भी किसी व्यक्ति को क्षमा करने का नंबर आता था तो मेरा मन मानता ही नहीं था। प्रत्येक जीव पर दया करने के लिए परमात्मा कह रहे, वो मन मैं मेरे अंदर देख ही नहीं पाता था कि जो सब पर दया करता है, कहाँ है हमारे पास ऐसा मन, पता नहीं क्यों नहीं है। उस समय एक सूत्र जो मुझे समझ में आया, किसी योग से जुड़े हुए किसी ग्रंथ में है, प्रतिपक्ष भावना बलवती। प्रतिपक्ष भावना बलवती शब्द जब मुझे समझ में आया, जब इसको मैंने प्रैक्टिकल किया कि इसका क्या तात्पर्य है, पूर्व ऋषियों, मुनियों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने इसको क्यों कहा गया। प्रतिपक्ष भावना बलवती, इसका यह मतलब होता है कि आप क्या बनना चाहते हो पहले कागज में लिख लो। आपको क्या होना है, क्योंकि प्राय करके हम लोग जो बोलते हैं ना वो बहुत अधूरा बोलते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं कि वो कभी पूरा ही नहीं होता। जैसे कि महाराज जी मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं और बताओ मुझे क्या क्या करना है, और यही बोलना तुम्हारे लिए जहर का काम कर गया। कितनी अच्छी बात लगती ना कि कोई व्यक्ति आकर के हमारे सामने बोल रहा है कि महाराज मैं कल्याण करना चाहता हूं और बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं सब कर लूंगा। और फिर बताने वाले ने भी बता दिया, भाई दर्शन कर ले, पूजा कर ले, जाप कर ले, स्तोत्र कर ले, त्याग कर ले, दान कर ले, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, और हमने सब करना चालू कर दिया। हमें यह शब्द बोलना ही नहीं था, हमें कुछ और बोलना था। अगर हम कुछ और बोलते तो हमें कुछ और जवाब मिलता, और जवाब मिलता तो हम बहुत राहत मिल जाती। हमें बोलना ये चाहिए था कि गुरु महाराज मैं मेरा कल्याण, मंगल, सुख, हित चाहता हूं, और मुझे बताइए मुझे होना क्या है, मुझे होना क्या है ये बताओ बस। ये करने के चक्कर में हमने इतनी धांगड़ दिंगा था थैया की दुकान खोल के बैठे, हमने जय कर लो, 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 इतना कर रहे, इतना कर रहे, इतना कर रहे, और करने के पीछे इतने नशे चढ़ गए लोगों के दिमाग में। निर्दोष कैसे करते बताओ, करना शब्द हटा दो दिमाग से पहले, और आप ये दिमाग में रखो कि मुझे कुछ होना है। ये करना और होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझ नहीं पाते। उन्होंने करने के लिए जो कहा है वो चुपचाप कर लो, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और जो होने के लिए कहा है उसकी तरफ पूरा ध्यान दो, उसमें सावधान रहो। उसमें जो करने के योग्य कार्य है उसमें ज्यादा दिमाग की चौघड़ियां, घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरी पूजा कैसे हो गई, ज्यादा जरूरत नहीं, अभिषेक कैसे करे, जरूरत नहीं है उसकी, कर लो बस। पूजा ठीक से, ठीक विधि से नहीं करेंगे तो महाराज जी कुछ नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, और अच्छे तरीके से करेंगे तो लाभ भी कुछ नहीं है। तो होना क्या होता है और करना क्या होता है, तो जिनेंद्र भगवान ने दोनों ही उपदेश दिए हैं। एक करने के योग्य जो उपदेश है वो भी उन्होंने दिया, और जो होना है वो भी उन्होंने उपदेश दिया। तो भगवान ने ये कहा कि भाई षटकर्म करो, तो ये करने की योग्य कार्य है। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये करना चाहिए। फिर मैं अब आपको जो कह रहा हूं कि ये होना क्या होता है, तो भगवान ने ये नहीं कहा था कि क्षमा कर लो, भगवान ने कहा था क्षमावान बन जाओ। उत्तम क्षमा तुम्हारे मानस पटल पर विराजित हो। तुम्हें क्षमावान होना है, दयावान होना है, विनयवान होना है। करना शब्द हटा दो। कुछ शब्दों के पीछे हमने
करना शब्द लगा करके उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। हमें क्षमावान होना है, सरल स्वभावी होना है, परोपकारी होना है, धैर्यवान होना है, सहिष्णु होना है। हमें पर स्त्रियों को, पर पुरुषों को भाई और बहन मानने वाला होना है। इसमें करने के योग्य काम तो कुछ है ही नहीं, ये तो होने की चीज होती है। निर्मोही करना होता है कि निर्मोही होना होता है? होना होता है, ये होने वाली चीजें हैं। तो करने वाली चीजें तो आप कर ही रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों के करते ही चले गए, करते ही चले गए। इसके पहले भी मैंने थोड़ा संकेत दिया था कि आप करने को तो व्यापार भी करते हो, लेकिन व्यापार करते क्यों हो? धनवान होने के लिए। और बरसों तक व्यापार करने के बाद भी अगर धनवान नहीं हुए तो आपको चिंता होती है कि मेरा दुर्भाग्य कैसा, मेरी बदकिस्मती कैसी, मेरा कैसे कर्म किए मैंने। जीवन सफल सा लगता है, बरसों तक निकल गए, बाल सफेद हो गए, 50-55 साल की उम्र हो के आई और हाथ में मुट्ठी में कुछ है ही नहीं ठीक से कि जिसे देख करके आनंदित हुआ जाए, प्रमुदित हुआ जाए, कहीं बैठ करके गदगद भाव होता का आनंद ले ले कि हाँ पर्याप्त है हमारे पास अब। तो करने को हमने व्यापार किया लेकिन धनवान नहीं हुए तो पीड़ा सी होती है। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ यही भी कहा था कि आप करते चले जाइए श्रद्धा से, रुचि से। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपदान ये कीजिएगा और ध्यान रखिए ये करते 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 आपको क्षमावान होना है, सरल स्वभावी होना है, परोपकारी होना है, विनयवान होना है, दुख सहन करने वाला होना है, दुखों को स्वीकार करने वाला होना है। जो भी मेरे भाग्य में आएगा मैं उसी को शांत चित्त से स्वीकार करते हुए उसी में संतुष्टवान होऊंगा। ये होने की चीजें होती है। हम लोग धर्म के कर्म कर लेते हैं और बस एक ही चीज देखते हैं, किस्मत बदल रही है कि नहीं बदल रही है, भाग्य बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, धन व्यापार वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। जरूरी नहीं है ना कि आप लोग जो धर्म की क्रियाएं आचरण कर रहे हैं उससे सिर्फ अपना व्यापार का, धन का, सांसारिक उपलब्धियां ही मिले, इसकी तरफ ही क्यों दृष्टि रहती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की ये सारी आदि व्याधि उपाधि, ये सारे जितने संकट, दुख, खेद, खिन्नता, अवसाद हमारे जीवन में भरे पड़े, इसके लिए हमारा स्वभाव जिम्मेदार है। कर्म तो बाद में जिम्मेदार होते हैं। पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म हमारे अच्छे स्वभाव से नष्ट हो जाते हैं और स्वभाव आज अच्छा है नहीं, पुराने कर्म अच्छे है ही नहीं, तो वो गाड़ी ऐसी कीचड़ में फंस जाती है कि कितनी भी इंजन लगा लो सामने, वो गाड़ी वहां से उठती ही नहीं है। स्वभाव भी खोटा और पूरे जन्म के कर्म भी खोटे। गुड़ गोबर इसी को बोलते, पूरा गुड़ गोबर बन गया। इसलिए साधक को चाहिए कि वह कुछ करे। इसको व्यवहार धर्म बोलते हैं अपने जैनागम में। व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म होता है। तो व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? जिसके पीछे करना शब्द लगता है उसको व्यवहार धर्म बोलते हैं। करो, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, मेरे केशलोच करो, एक बार भोजन करो, दिगंबर करो, बिना पादतरण की यात्रा करो, ठंडी गर्मी सहन करो। ये करने के योग्य काम है, करते रहना चाहिए। इसके पीछे ज्यादा मगजमारी ना करे, बस केशलोच कर लो, कर लो। महाराज जी बिना मन के करेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, बस करना, छोड़ना मत इसको कभी। जो व्यवहार धर्म है उसको रुचि से और आस्था से, आस्था से सिर्फ करना चाहिए, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। फिर मन किस में लगा है? इतने सारे कर्म करते 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 मैं कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। किसी ने विवाह कर लिया और 10 साल हो गए वो मां नहीं बना, मां नहीं हुआ, पिता ही नहीं हुआ, तो कितने खुश रहते हैं ना वो दोनों। करने को तो विवाह कर लिया लेकिन मां नहीं हो पाए, पिता नहीं हो पाए, तो विवाह पूर्ण हुआ क्या अधूरा सा महसूस होता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसे ही देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ती, ये करते 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 आपको, आपके हृदय को, वाणी को, आंखों को, बुद्धि को, कुछ अंतःकरण के सारे परिणामों में कुछ होने को मांगता था। क्या हो गया?
अविचल सागर मुनि बन करके क्या हो गया। कई बार देवता लोग आते बैठे रहते, तो मुनि बनने मात्र से कोई देवता नहीं आते, ध्यान रखना। देखो ये मुनि हो गया, और ये मुनि होने के बाद देखो कितना दयालु हो गया, करुणावान हो गया, क्षमावान हो गया, मधुरभाषी हो गया, परोपकारी हो गया, लज्जावान हो गया। देखो ये मुनि व्रतों का पालन करते 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 अविचल सागर ये हो गया। तो ये जो पालन करना और ये जो गुणवान होना है, ये भेद ही हम कभी स्वीकार नहीं कर पाए। हमें ऐसा आज भी लगता है कि हम तो बस क्रियाकर्म करते रहे और हमारा काम होता रहे। नहीं होगा ना, तुम्हारा खुद की नज़र ही खुद के अच्छे होने पर नहीं है। तुम खुद ही जब अपनी आत्मा को, अपनी मन वचन काया को ठीक से नहीं देखना चाहते, तो देवता तुम्हें क्या करके ठीक करेंगे तुम्हारा? तुम खुद बताओ। तुम खुद को खुद ही ठीक होते हुए नहीं देखना चाहते, तो देवता आकर के तुम्हारा क्या ठीक करे? उनके लिए कुछ काम ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए सबसे पहले जो हमें अपनी जिम्मेदारी लेना है स्वयं को ठीक होने की, उस दिशा में आपको घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में अपने पूर्व जन्मों के सारे कर्म के फल को भोगते हुए भी आप अपने स्वभाव को कुछ अच्छा बनाइए। और तब मुझे ये शब्द, ये सूत्र हाथ लगा था, प्रतिपक्ष भावना बलवती। आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक 8-10 शब्द सुनाता हूं कि आप क्या होना पसंद करोगे, क्या होना पसंद करोगे। कभी उसका नियम ले लो, कभी उसकी दिशा में चल पड़ो, कभी उसके लिए मेहनत करो वो होने के लिए। क्षमावान होना है, सरल स्वभावी होना है, मृदु स्वभावी होना है, करुणावान होना है, परोपकारी होना है, सहिष्णु होना है, अपने कर्म के फल को, अपने जीवन के दुखों को अपने कर्म जिम्मेदार मानने वाला होना है, पर पुरुषों को भाई मानने वाला होना है, पर स्त्रियों को बहन मानने वाला होना है, मधुर प्रिय वचन बोलने वाला मुझे होना है। आप बताइए इसमें से आपको कौन सा शब्द अच्छा लगा? आप क्या होना पसंद करोगे इसमें से, बताइए। आखिरकार आपको अब पता चलेगा, आपको कहीं कुछ होना ही नहीं है। करने के लिए कहो महाराज, बस हमें ज़्यादा परेशान मत करो आप। और हम भी आपको कहते हैं कि आप भगवान को ज़्यादा परेशान मत करो यहाँ करके। अगर आपको लगता है कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान को भी परेशान मत करो यहाँ करके जिनालयों में। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं। इसलिए मैं बार बार प्रेरणा दूंगा कि आप कुछ करते हो तो ध्यान रखना, नजर होना चाहिए कुछ होने की दिशा में। आप होते चले जाइए। कितने मतलब आपके अंदर सिर्फ काम वासना ही उत्पन्न हो रही थी, इसलिए शादी की व्यवस्था नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा उपकार है परमात्मा का हमारे लिए, जो विवाह का बंधन हमारे लिए उन्होंने दिया। सिर्फ ख्यालों में स्त्री का कामना, सिर्फ ख्यालों में पुरुष के कामना उठ रही थी, हमारा मन कर रहा था, हमारी इच्छा हो रही थी शादी करने की, हमें एक स्त्री चाहिए था, पुरुष चाहिए था, इसलिए विवाह नहीं है ये विवाह की पद्धति तो वहां परमात्मा की तरफ से आई है। और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें काम पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए अपने काम को तुम मर्यादा में रखो, लज्जा में रखो, अनुशासन में रखो, उसको व्यवस्थित संतुलन में रखो, इसलिए तुम्हें एक विवाह का बंधन मैं दे रहा हूं। लेकिन तुमने सारी चीजों को लात मार दी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा था। हमेशा आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना खाने की इच्छा होती है इसलिए तुम खाना खाते हो, तुम्हें शादी करने की इच्छा होती है इसलिए तुम शादी करके बैठे हो, तुम्हें धन कमाने की इच्छा होती है इसलिए तुम धन कमाने के लिए बैठे हो। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमात्मा की तरफ आया है, वो उनकी तरफ से आया है हमारे लिए। वो गए थे, त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो। हम क्या करें, हमें भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है। सारे भूख भूमि के वृक्ष निकल गए, अब वो समझ में नहीं आ रहा है खाए क्या पिए क्या, कुछ था ही नहीं।
व्यवस्थाएं ही नहीं है। भोग भूमि में लड़का लड़की दोनों साथ में जन्म लेते थे, साथ में बड़े होते थे, बड़े होकर के उन्हीं से संतान उत्पन्न होती थी और वो निकल जाते थे। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारे अंदर काम वासना तो है, भोग भूमि के जीवों के अंदर भी काम वासना थी, लेकिन उसकी पूर्ति करने की व्यवस्था अलग सिस्टम था। अब यहां भोग भूमि नहीं थी, वैसे जीव उत्पन्न होना बंद हो गए। गर्भ धारण होने के बाद लंबे समय तक माता पिता रहने लगे जीवित, तो आ करके पूछने लगे बच्चा भी ये क्या करे। तब भगवंतों के द्वारा, अरहंतों के द्वारा, मनुओं के द्वारा आप लोगों को जीवन के एक व्यवस्था दी गई, विवाह, मंगल विवाह के रूप में, कि आप अपने काम भावना को विजय प्राप्त करने के लिए दो मार्ग होते, एक अखंड ब्रह्मचर्यत्व धारण करके उस काम वासना से लड़ो, और या तो फिर विवाह करके आप उस काम वासना पर विजय प्राप्त करो। जिनेंद्र भगवान आपको निर्वासना देखना चाहते, आज भी देखना चाहते, बिना वासना रहित जीवन। क्या दिखा पाओगे, क्या भगवान को बोलोगे तुम भगवान के सामने ये बोलने के लायक तो हो कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, इतना करता हूं, उतना करता हूं, अब करता हूं, तब करता हूं, तब से कर रहा हूं, मैं यहां नहीं करता, वहां नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, इतना सारा मैंने धर्म कर लिया, इतना दान, इतना त्याग, इतना तप, इतना सब चीजें कर ली मैंने। तो करने की लिस्ट तो तुम्हारे पास बहुत है। कभी तुम परमात्मा के सामने खड़े होकर के बोल लो कि प्रभु मैं तेरी पूजा करते करते, जाप करते करते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, त्याग करते करते, दान देते देते मैं ये हो गया हूं। अब तुम क्या हो गए हो ये थोड़ा सा भगवान को एक बार सुना दो। एक स्त्री जीवन में आई, महीने 2 महीने में तुम उसके प्रेमी हो गए, भाई दीवाने हो गए, कोई कमी रखी? डायपर पहनना चालू भी नहीं किया था, 45 दिन के बाद तुम्हारी मां लेके आई थी इस भगवान के सामने थोबड़ा दिखाने के लिए, और तब से तुम इस भगवान के पास आकर के दर्शन कर रहे, पूजन कर रहे, जाप कर रहे, स्तोत्र पढ़ रहे, दुनिया भर की सारी चीजें कर रहे, त्याग दान सब कर रहे हो। अब तुम बोलो बूढ़ापे में ही सही मैं करते 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 ये हो गया। तो शादी कर ली तो प्रेम हो गया महीने 2 महीने में किसी पति से और कितनी पत्नी से, तो कमी रखी तुमने प्रेम होने में? शादी कर ली ना, करने को तो तुमने शादी कर ली, शादी के बाद तुम्हें महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल जो भी लगे, प्रेम हुआ ही ना। यहां बताओ ना तुम क्या हो गए हो, भगवान के प्रेमी हो गए तो एक बार बोल लो, कुछ तो बोल लो। क्षमावान हो गया, दयावान हो गया, सरल स्वभाव हो गया, परोपकारी हो गया, शांत हो गया, नम्र हो गया, मर्यादावान हो गया, लज्जावान हो गया, कुछ तो बोलो भाई। कुछ हुए तो कुछ तो हुए होंगे। ये पढ़ू, वैसा पढ़ू, इतना पढ़ू, उतना पढ़ू, ऐसा पढ़ू, अब पढ़ू, तब पढ़ू, चलते चलते पढ़ू, दीपक लगा के पढ़ू, तू पढ़ ले, तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई पढ़ ले, मरघट से गड़े हुए सारे मुर्दों को उखाड़ करके लाकर पढ़ ले, कर ले, करता ही रह जाएगा तू। इसीलिए आगम के एक एक शब्दों को मैं चिंतन में जाता कि मुनि व्रतधार अनंत बार, भाई क्योंकि मुनि ही व्रत धारण करके घूमते रहे, ऐसे महाराज बन करके बैठ गए और बस घूम रहे। कौन से जन्म में हमने मुनि नहीं बने और मंदिर नहीं बनाए? कौन से जन्म में हमने झंडे नहीं गाड़े? कौन से जन्म में मुनि बन करके दुनिया भर के प्रपंच नहीं रचे? हर बार धर्म के नाम पर कितने अनंत बार मुनि बने, तो आपको लगता नहीं है कि अनंत बार अनंत मंदिर नहीं बनाए? 2-4 जन्म में, इस जन्म में 10-20 50 100 200 मंदिर बना करके डेंगे मार रहे तुम गली में बैठ करके, मोक्ष जाएगा महाराज अगले जन्म में, इतना प्रभावी महाराज है। आओ ये दादागिरी कहीं और जाकर के दिखाओ, देवता हंसते रहते बैठ करके। समझ में आ रहा है? ये तांडव नृत्य मत करो। ये जन्मबिंबर रख लिया, वेदी बना ली और किनारा 3 भव 8 भव में ये सब मोक्ष जाने के सपने, ये हर बार यही खेल खेलते हैं हम लोग। जवाब दो ठीक से भगवान के सामने खड़े होकर के, क्योंकि बोलने के लिए, बकने के लिए एक ही चीज है ना, ये कर लिया, वो कर लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया, हम तो कर लेते, हम तो इतना ही कर लेते, हमसे ज्यादा नहीं करना बनता, हम तो ज्यादा कर लेते। तुम चाहे कम करो, चाहे ज्यादा करो, चाहे मध्यम करो, तुम करने की ही बात बोलते हो, तुम कभी होने की बात बोलो ना। जो दया है, जो कृपा है, जो अनुकंपा है, जो सहानुभूति है, जो परमात्मा की तरफ से हमें जो प्राप्त होने वाला है, वो करने मात्र से संभव नहीं है, करना छोड़ना भी नहीं है। जो छूट गई है वो ये बात है कि जो करते 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 कुछ होना था वही हम भूल गए,
और आज भी हम मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में रखते हैं, हम इतनी पूजा कर ली, भगवान दया ही नहीं करते। मतलब उसको क्या करना चाहिए वो तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें खुद को क्या होना है ये तुम्हें याद नहीं। भगवान को तुम पर कितनी करुणा करना है ये तुम्हें याद है अभी भी। हल्के से कोने में कहीं अगरबत्ती की अग्नि के बराबर एक धुआं छोड़ता रहता है। भगवान करते ही नहीं, गुरु करते ही नहीं, मंत्र से कुछ करते ही नहीं, शक्तियां कुछ करते ही नहीं। उनकी शिकायतें और ऊपर कलेजे में लेकर के घूम रहे, वो कुछ करते नहीं क्योंकि हमने तो उनके लिए इतना किया। ये जो करना और एक होना, ये दो शब्दों का अंतर जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा प्रभु कृपा क्यों रुकी हुई है, प्रभु अनुकंपा क्यों रुकी हुई है। क्या करें महाराज हम, बताओ महाराज जी हम बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए। जाप कर ले, स्तोत्र पढ़ ले, वंदना कर ले, अभिषेक कर ले, त्याग कर ले, दान कर ले। रखे तो है, दादा ने पैसा बचा के रखा, फिर बाप ने पैसा बचा के रखा। उड़द की दाल के साथ पुड़िया और पराठे खा करके उसने फटी धोती पहन के निकले। अब ये नाती पोती मंदिर में घुस घुर के 21 लाख 11 लाख वो दादा परदादा का सारा पैसा उड़ेल करके, अरे हम तो किनारा लग गया, दो भो बस इधर 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 बस खाली मरना है और इधर बगल में मुक्ति है, ऐसे मोक्ष का दरवाजा खोल रहा अनंत सिद्धालय। क्या गजब के सपने देखते तुम लोग। हमें कभी कभी तुम लोगों की हालत देख करके हमें डर लगता है, मेरे तुम्हारा क्या होगा रे विचल सागर, तू तो गयो। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, ये त्याग इतना हो गया, आलू छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब ऐसा लगने लग जाता है कि किनारा, बस किनारे, धीरे धीरे किनारा ही आ रहा है। नहीं आता रे बाबा, नहीं आता, ऐसे उछल कूद करने से नहीं आता। थोड़ा सा आप विवेकवान है, जैन कुल में है, शिक्षित व्यक्ति है, आपके पास बौद्धिक क्षमता उन्नत है, आप भारत के सबसे बेस्ट शिक्षा पद्धति, संस्कार और अनेक प्रकार के उत्कृष्ट परमात्मा गुरुजनों के द्वारा पालित पोषित आपका जीवन है, समृद्ध और वैभवशाली आपका अतीत है, वर्तमान है, और भविष्य में भी आप हमेशा अनेक प्रकार के गुण समृद्ध कुल में जन्म लेने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा पलट करके देख लीजिएगा। आप कोई असभ्य व्यक्ति नहीं है जो मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूं, आप बहुत सभ्य है। जैन धर्म के जो कुलों का आचरण करने के योग्य है वो सारे आचरण आप कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा इसलिए नहीं होती कि आप बुरे आचरण नहीं करते। आपके अच्छे आचरण होने के उपरांत भी आपका जब भला नहीं हो रहा है उसका दर्द अधिक होता है। कोई बुरा ही कर्म करता है, कोई हिंसा करता है, झूठ बोलता है, नाना प्रकार के खोटे काम करता है, भाई उसके लिए चिंता होना वाजिब है। भाई खोटा ही काम करता है पक्का बुरा होगा, उसके लिए तो ज्यादा दया समझ में आती है। लेकिन उससे ज्यादा दया आती है आप लोगों के ऊपर कि भाई तुम लोगों ने कोई खोटा काम नहीं किया, खोटा व्यवहार नहीं करते, नाना प्रकार के मलिन कर्मों से दूर भी हो, और तब भी अगर प्रभु कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है तो वो भी बिंदु कहीं ना कहीं छूट गया होगा। और वो एक ही बिंदु है, आप अपने होने की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी मैंने आपको 8-10 शब्द बोले, मैं कहता हूं आप 3-4 शब्द देता हूं। एक अत्यंत विनयवान होऊंगा। आप ऐसा सोचिए कि महाराज जी मुझे समय दे दो, मैं अगले 5 साल अथवा 10 साल के अंदर मैं स्वयं को अत्यंत विनयवान होकर के दिखाऊंगा। मेरा मन विनय करने वाला, मेरी आंखें विनय करने वाली, मेरी वाणी विनय करने वाली, मेरी चाल विनय की, चाहे संसार का दुश्मन भी आ जाए, चाहे स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, कोई घृणा करने वाला व्यक्ति भी मेरे सामने आ जाए और वो मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे तो भी मेरे द्वारा विनय ही किया जाएगा। मैं संसार के प्रत्येक जीव को विनय करने वाला जीव, एक विनय गुण धारण करने वाला मैं होना चाहता हूं। मैं विनयवान होऊंगा अगले 10 साल में। अरे विनयवान बनना अगर मूड नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, दयावान बनने का संकल्प लो कि ठीक है महाराज जी, आप चाहते हैं कि आप मेरे स्वभाव में अच्छाई देखना चाहते हैं तो मैं आपको 10 साल के अंदर मैं स्वयं को दयावान बना करके दिखाऊंगा। और दयावान बनने के लिए कोई पैसे देने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे दिमाग में सोचने की विद्या प्रकट हो, तुम किसी के लिए भी सोचो, दया से सोचो, दया से आंखों से देखो, दया से बात करो, दया से छू लो, दया से चल लो। बस खुद को ये होना है, खुद के अंदर ये घटित करवाना है कि आपको खुद ही खुद को ऐसा बनाना है। मैं आपको 10 साल का समय देता हूं, आप संकल्प लीजिए, कुछ करने का नहीं, कुछ होने का। मैं क्षमावान होना चाहता हूं, मैं सरल स्वभावी होना चाहता हूं, मैं मृदुभाषी होना चाहता हूं, मैं मधुर वचन बोलने वाला होना चाहता हूं,
मैं पर स्त्रियों को बहन बनने वाला होना चाहता हूं, मैं पर पुरुषों को भाई मानने वाला होना चाहता हूं। आप कुछ होने की तरफ भी तो काम और धर्म कर सकते हो। जो करना है उसकी मर्यादा है, उसके लिए मंदिर जाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है, स्तोत्र पढ़ना पड़ता है, उसके लिए 24 घंटे टाइम नहीं निकाल पाते हम। कई बार नहीं होता भी है। दुनिया भर की मुसीबत है इसमें। तो कुछ भी करना है धर्म के काम, दान करना है, दुनिया भर की मुसीबत है। अब क्षमावान होने के लिए कौन सी मुसीबत है बताओ? अब तुम क्या बोलोगे, मैं बहुत बिजी हूं, कैसे बोलोगे? किस मुंह से बोलोगे? फुर्सत नहीं महाराज, किस मुंह से बोलोगे? विनयवान होना है भाई। उसके लिए कौन सा जैन धर्म में पैदा होना चाहिए? तुम किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में, किसी भी पंथ में अगर ये प्रवचन ही सुन लोगे और ये ज्ञान ही तुम्हारे कानों पर टकरा जाए कि तुम्हें विनयवान होना है, लो ले जिम्मेदारी, तुम कहीं भी बैठो, जंगल में बैठो, तुम विनयवान हो जाओगे तो तुम जो भी होगे उस विनय गुण में कितनी रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, देवता बैठे हैं। और वो विनय जैसे तो तुम्हारे मानस पटल पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे पैर के तलवे, हाथ के तलवों में जैसे जैसे विनय विराजित हो जाएगा, वैसे वैसे वहां साक्षात उस शरीर में करोड़ों देवी देवता भी स्वयमेव उपस्थित होने लग जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को क्या जरूरत है किसी संसार के सुख की और दुख की? नमोकार मंत्र में रिद्धि सिद्धियां होती है ऐसा नहीं है। क्षमावान होने में भी रिद्धियां सिद्धियां है, सरल स्वभावी होने में भी रिद्धियां सिद्धियां है, मृदुभाषी होने में भी रिद्धियां सिद्धियां है। ये चीजें आप अपने अंदर पैदा करो। और कैसे करें? क्योंकि बात तो होती ठीक है, हम लोग तो उपदेश देखे, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि आपको जो भी होना है पहले उसका निर्णय करो। और आपको बहुत कुछ नहीं होना है। शास्त्रों में बहुत सारे शब्द लिखे रहते, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, क्षमावान, विनयवान, नम्रतावान, लघुवान, हजारों शब्द है। आप हजारों शब्दों का पीछा मत करो, आप एक शब्द पकड़ो, कोई भी एक शब्द चुन लो। आप एक शब्द का चमत्कार तो देखो, कोई भी एक शब्द चुन लो। आपको कौन सा शब्द अच्छा लगेगा? जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कौन सा शब्द आपको अच्छा लगता है? अगर ये प्रश्न पूछूंगा ना तो भी आपकी जीभ नहीं उठेगी, आपको खुद नहीं पता आपको कौन सा शब्द अच्छा लगता है। 10 धर्म में से कौन सा शब्द अच्छा लगता है बोल सकते हो मुंह उठा करके? जिनागम में से कौन सा शब्द आपको बहुत अच्छा लगता है, सुनते ऐसा लगता है तरार यार ये मेरे पास होना चाहिए? जैसे मैं अभी आपको कुछ शब्द बोलता हूं और वो शब्द बोलने के बाद क्या आपको ये फील होता है कि नहीं? देख लो कि हाँ ये मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपको ऐसा लग रहा है कलेजे में मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए? लग रहा है? हाँ, 96,000 रानियां होना चाहिए महाराज। हाँ बोल रहे हैं ना दिमाग, हाँ बोल रहा है। तो आपका दिमाग कभी हाँ बोलता है कि देख लो क्षमावान, दयावान, ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसा ख्याल आता है? बस इसलिए बेटा तू यहां धरती पर पैदा होता रहेगा और मरने के पहले ये मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलता रहेगा। इस कीचड़ में उंगली घुमा घुमा करके कुछ ना कुछ तो बना लेगा और बना करके एक दिन मिट जाएगा। लोग जा करके 2 घंटे में जला करके राख के पुड़िया बना करके छोड़ देंगे और तेरी आत्मा कहीं ना कहीं ये केकड़े, बिल्लियाँ, मच्छियाँ, संडास की टंकी, नाली के कीड़े, पक्षी, काँव काँव क्यों क्यों कोयल बन करके घूमता रहेगा। कोई नहीं पूछने वाला, बस मर तो जा, तू बस मर जा बेटा, तुझे पता चलेगा तूने क्या कर लिया। जितनी भी संसार में उत्कृष्ट पद है, जितनी भी संसार में उत्कृष्ट भोग है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, वो कुछ करने से नहीं मिलते। वो करते 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 कुछ आत्माएं कुछ हो जाती है, ये उनके लिए सौधर्मेंद्र आदि का उत्कृष्ट सीटें उनको मिलती है। बहुत बड़ी बात होती है साधना के समय में। ये छोटे छोटे कमियां खामियां हमें पकड़ में आना चाहिए कि प्रभु कृपा क्यों रुकी हुई है। नहीं तो निर्मल बाबा जैसे बैठ जाओ फिर तुम लोग गा लगा करके हरी कचौड़ी खाओ, हरी चटनी के साथ खाओ, हाँ क्या है खजूरिया परस में रख लो, अब पैसा ही पैसा बरसने लग जाएगा। तो ये ऐसा कुछ करने से भैया सब कुछ नहीं होता। बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, आप ज्ञानी है, समझदार है, विवेकवान है,
आप अपनी आत्मा का हित चाहते, परिवार कुटुंब कल्याण हित चाहते, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ होने की दिशा में जिस दिन काम करोगे ना बेटा, उसी दिन आपका स्वभाव बदलने की दिशा में पहला कदम भी होगा। अद्भुत अंदर शांति, सुकून, एक अच्छा व्यक्ति होने का एहसास आने लग जाता है। और इन्हीं सारी भीड़ में बैठ करके हमें सुंदर स्वभाव का व्यक्ति बनना है। अलग से कुछ आपको सुविधा कभी नहीं बनेगी। अच्छा होने के लिए अलग से कोई सुविधा कभी किसी को नहीं मिलती। यही मित्र, यही दुश्मन, यही वैरी, यही निंदक, यही आसपास के अलग अलग स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र के लोगों के बीच में रह करके आप जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए इन शब्दों को मूसली का रूप धारण करवा करके खुद के ही अंदर की दुर्भावनाओं को कूटना चालू करो। और प्रतिपक्ष भावना बलवती, ये जो शब्द मैं आपको रोक के रखा था, इसलिए रखा था, मैं चाहता था कि इसका महत्व क्या है। प्रतिपक्ष भावना शब्द का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है, जैसे अभी आपको मैंने उपाय बता दिया कि आपने कोई एक तय कर लिया कि भाई मुझे विनयवान बनना है, तो ऐसा सीधा सीधा कभी भी विनयवान बनना है, क्षमावान बनना है, आप बन ही नहीं पाओगे। हम स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, आदतें क्यों नहीं बदल पा रहे? चाहते हैं लेकिन नहीं बदल पाते। इसका कारण है, इसको थोड़ा धीरे से पढ़ने से समझ में आता है। जिनेंद्र भगवान ने यह कहा हमारे लिए कि संसार के प्रत्येक आत्मा के अंदर 25 कषाय होती है। उसमें मुख्य रूप से 4 होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। जिनेंद्र भगवान ने और 4 बातें कही है जो तुम्हारे दिमाग में नाचती है। वो 4 शब्द है: आहार संज्ञा। संज्ञा माने इच्छा, बार 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 कुछ तो खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए। वो उसका दिमाग खाने का ही मजा मारने में लगा रहता है। आहार संज्ञा। भय संज्ञा। भय संज्ञा में रूप न चला जाए, कांति न चली जाए, वैभव न चला जाए, स्वास्थ्य न चला जाए, पति न चला जाए, पत्नी न चली जाए, बच्चे न चले जाए, किस्मत न चली जाए, पुण्य न चला जाए। हाँ, ये मकान जमीन जायदाद इकट्ठा करके रखा है, कहीं ये न चला जाए। तो हजारों लाखों चीज़ों का डर किसी भी बहाने से हो हमारे दिमाग में वो पनपता रहता है। कोई व्यक्ति के दिमाग में हमेशा भय बना रहता है। थोड़ा सा किसी को बीमार हो जाए, कोई इधर उधर छाले हो जाए मुंह में, कहीं कैंसर न हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। तो हजारों लाखों प्रकार का भय मानस पटल पर होता है। तो एक आहार संज्ञा, एक भय संज्ञा। तीसरा मैथुन संज्ञा। अगर आप पुरुष है, 24 घंटे दिमाग में स्त्री का शरीर स्मरण करना, उसी को देखना, उसी के बारे में सोचना, उसी को स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न होना, उन्हीं से वार्तालाप करने की इच्छा होना, उन्हीं की आवाज़ सुनने की इच्छा उत्पन्न होना। 24 घंटे कुछ लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है। और चौथा है परिग्रह संज्ञा। 24 घंटे दिमाग में धन कैसे आ जाए, वैभव कैसे आ जाए, ये संपदा कैसे आ जाए, हाँ अपने भाई का कैसे हड़प लूँ, बाप का कैसे हड़प लूँ, बहनों के हिस्से का कैसे ले लूँ। इसी में चतुर्बुद्धि लगा करके, दावपेच करके वो परिग्रह संज्ञा की जुगाड़ में लगा रहता है कि ये मुट्ठी भर सोना चांदी हीरे जवाहरात कैसे मेरे पकड़ में आ जाए। ये संज्ञा कहलाता है। ऐसे जकड़ के रखो, कोई छूट न जाए मेरे से, ये मुझे चाहिए, सब चाहिए, मेरा बनता है। हाँ, तो ये चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल करके वह परिग्रह संज्ञा के अधीन होता है। अब मुख्य रूप से 8 चीजें मैंने बताई: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये शब्द तो आपने बार बार सुने। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 8 चीजें आपके दिमाग में समय समय पर प्रकट होती रहती है। ऐसा नहीं कि ये 8 में से कोई एक चीज मेरे अंदर नहीं है। ये नहीं बोलना कभी मेरे अंदर क्रोध नहीं आता, मैं तो गुस्सा कभी नहीं करता। भगवान ने कहा है तो हाउ बोलने का। मैं करता हूं नहीं करता हूं वो विषय नहीं चल रहा, वो तुम्हारे अंदर है, वो सत्य है, ये परमात्मा कह रहे। ये 8 चीजें हैं। एक क्रोध करने की इच्छा, मान, माया, लोभ। भोजन करने की संज्ञा, इच्छा, भयभीत होने की इच्छा, और मैथुन सेवन करने की इच्छा, और परिग्रह सेवन करने की। 8 प्रकार की इच्छाओं से हमारा दिमाग, हमारी आत्मा भरी पड़ी है। इसके अलावा इस दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी नहीं सोच रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है। वो दुकान खोल के बैठा है, घर गृहस्थी बना के बैठा है, कोई कुछ भी कर रहा है। यहाँ कपड़े पहनने वाला व्यक्ति इन 8 चीज़ों के लिए ही कर रहा है, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ
सबके अपने शरीर में ये 8 दुर्गुण है, उन 8 दुर्गुणों को पूरा करने के लिए सारा प्रपंच है, और कुछ है ही नहीं यार, वो कर ही रहा है सब इसीलिए। अब इसमें अध्ययन और समझने की क्या बात है, ये 8 में से एक दुर्गुण अपने दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होता है। इसको ध्यान से, हम अपने अंदर की गंदगी मलिनताओं से बाहर क्यों नहीं आ रहे, उसका कारण मैं बता रहा हूं। 8 में से एक चीज हमारे दिमाग में सिर चढ़ करके बोलती है। कुछ लोगों के दिमाग में क्रोध ज्यादा हावी होता है, 24 घंटे उनका दिमाग में सिर्फ क्रोधाग्नि धधकती रहती है। मान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि खत्म है, नहीं करता, सब करता है, लेकिन क्रोध करता है 90%, बाकी के सारी चीजें 40, 30, 20, 5, 10, 15, 58, 60, बाकी उसके एवरेज में कम मात्रा में है। बाकी की 7 चीजें उसकी एवरेज में कम मात्रा में प्रकट होती है, लेकिन सिर चढ़ करके बोलता है क्रोध। कुछ लोगों में घमंड, कुछ लोगों में मायाचार, कुछ लोगों में लोभ, कुछ लोगों में आहार संज्ञा, कुछ लोगों में भय संज्ञा, कुछ लोगों में मैथुन संज्ञा, कुछ लोगों में परिग्रह संज्ञा, सिर चढ़ करके बोलती है। 8 में से कौन सा एक गंदगी है बताओ जो तुम्हारे सिर चढ़ करके बोलती है? और वो गंदगी ना तेरी माँ को पता, ना बाप को पता, ना पति को पता, ना पत्नी को पता, ना पुत्र को पता, ना भाई को पता, ना बहन को पता। ये अंदर की गंदगियों को हम कभी किसी के सामने नहीं प्रकट करते। कोई नहीं जानता कि हमारे अंदर कौन सा दुर्गुण सबसे ज्यादा सिर चढ़ करके बोलता है। ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। इसको पकड़े कैसे? तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। अब मैं आपको जो पूछता हूं उसको विश्लेषण करो। क्या आपको सुबह से लेकर के शाम तक दुश्मन ज्यादा आते हैं? याद नहीं, तो आपके अंदर क्रोध ज्यादा हावी नहीं है। मान, क्या आपको दूसरों से अधिक सम्मान प्राप्त करवाने की दिन भर इच्छा बनी रहती है? नहीं, तो समझना वो डाउन है। मायाचार, हमेशा दूसरों के साथ छल कपट करने के दिमाग में मंडराता है? नहीं, समझना वो डाउन नहीं है। ऐसा मत बोलना वो डाउन है क्या उसको उघाड़ करके रखेंगे अपन, ज्यादा क्या चलता है। लोभ, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, सब मुझे चाहिए। लोभ कषाय भरी पड़ी है। आहार संज्ञा, दिन भर कुछ ना कुछ तो खाने के ख्याल दिन भर मंडराते रहते क्या दिमाग में? नहीं है, तो ठीक है, डाउन। नहीं है ऐसा मत बोलना, वो कम मात्रा में है, ये समझना। भय संज्ञा, भाग्य चला जाए, पुण्य न चला जाए, ये न चला जाए, ग्राहक न चला जाए, हजारों प्रकार का होता है। आयु न चला जाए, आत्मा न चली जाए, हजारों प्रकार का भय दिमाग में, हमेशा किसी न किसी चीज से डरते रहते हैं। कहीं मुझे ऐसी बीमारी न हो जाए, कहीं मुझे ऐसा न हो जाए, क्या होगा, ऐसा कब क्या होगा, तब क्या होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहे महाराज, परेशान हो महाराज। ये परेशानियां भय के कारण आती है। भय सिर चढ़ करके बोलता है कई बार भय। मैथुन संज्ञा, 24 घंटे स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर स्मरण आता है। उन्हीं को देखना, उन्हीं को बोलना, उन्हीं से सुनने की आवाज, उन्हीं को स्पर्श करने की इच्छा है। ये दिमाग सिर चढ़ करके बोलती है। सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा दिमाग क्या स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर अधिक मात्रा में स्मरण करता है? तो समझ लेना वही सिर चढ़ करके बोलता है। मात्रा चेक करो, है तो 8 दुर्गुण हमारे अंदर, सबके अंदर ये 8 दुर्गुण है। तुम्हें सिर्फ चेक करना है कौन से दुर्गुण की मात्रा अत्यधिक मात्रा में है। समझ में आया? कौन सा दुर्गुण ज्यादा मात्रा में तुम्हारे सिर चढ़ करके बोलता है? अब तुम्हें वो कागज पे लिखना है। अब एक शब्द कोई भी लिख दो 8 में से। 8 दुर्गुण मेरे अंदर भरे पड़े, लेकिन जो अधिक मात्रा में हमें सताता है, जो हमारे दिमाग पर चलता है हमेशा, वो कागज पे लिखो। और तब ये सूत्र काम आएगा, प्रतिपक्ष भावना बलवती। पहले रोग का निदान तो हो, तभी तो डॉक्टर औषधि लिखेगा। कुछ भी औषधि खाए जा रहे हैं, तो इसलिए तो हमारा इलाज नहीं होता। अगर मैं यहां बैठे हुए सारे लोगों को मुलेठी बांट दो एक एक पुड़िया, तो सबरे रोग ठीक हो जाएंगे सबके? तो मुलेठी का क्या काम है? गला ठीक कर लेगा। गोड़े पिरा रहे, कमर पिरा रहे, मुंड पिरा रहे, दाढ़ पिरा रहे, कोई नहीं ठीक होगा, सब रोते हुए बैठ जाएंगे। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी को हमें सेवन कैसे करना है, यही जीवन में नहीं सीखा।
अब 8 में से एक कोई भी दुर्गुण पकड़ लो जो सिर चढ़ करके बोलता है, एवरेज जिसका ज्यादा होगा, और आप उसको शांत करो। अब क्रोधाग्नि अगर आपके अंदर ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको दुनिया के प्रपंच में न पढ़ करके आपको क्षमा शब्द को लेना चाहिए। प्रतिपक्ष भावना बलवती, जो भी भावना आपके सिर चढ़ करके बोल रही है, ठीक उससे उल्टा शब्द कौन सा है जिनागम में, उसको ढूंढो और वो आप उसको बार 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 उसकी जाप करो। दिन भर फिर बोलो, अविचल सागर आपको क्षमावन बनना है, अविचल सागर आपको क्षमावन बनना है, अविचल सागर आपको क्षमावन बनना है, अविचल सागर आपको क्षमावन बनना है। मेरे अंदर मैंने पहचान लिया कि मेरे अंदर अत्यधिक मात्रा में क्रोधाग्नि धधकती है, तो मैंने क्षमा प्रतिपक्ष, तो क्रोध का प्रतिपक्षी शब्द कौन है, क्रोध का उल्टा शब्द कौन सा है, क्षमा। तो क्षमा शब्द जितना ज्यादा बोलोगे, जितना स्मरण करोगे, जितना उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट करोगे, उसको अपने मस्तिष्क में, अपनी वाणी में, अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण करोगे, जितना ज्यादा, एक एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 हजार बार उसको बोलते रहो बस। खाली आपको किसी को क्षमा नहीं करना है, न क्षमा मांगने के लिए कह रहा है। यहां क्रोधाग्नि जो मेरे कर्म के उदय से मेरे अंदर धधकती रहती है बात बात पर, मैं मेरे ही उस कर्म के सत्ता को भस्म करना चाहता हूं। मेरे अंतर आत्मा में जो क्रोध से संबंधित कर्म इकट्ठा हुए हैं, जब तक वो नष्ट नहीं होंगे, क्रोध करना बंद कैसे हो सकता है। मेरे टंकी में 5000 लीटर पानी अगर गंदा भरा पड़ा है और मैं कह रहा हूं कि नहीं अच्छा पानी आना चाहिए, महाराज क्या करूं, मेरा गंदा पानी नल से आना रुकता ही नहीं। बेटा टंकी फोड़ दे, टंकी फैला दे छत पे पहले, तब जा करके नया पानी भर के उसमें अच्छा पानी साफ सुथरा निकलेगा। इसी प्रकार क्रोधाग्नि धधक रही है, तो क्षमा शब्द का आपका क्षमावान होना ज्यादा जरूरी है। अभी आपको मुनि होना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा क्षमावान होना जरूरी है। मुनि हम बाद में हो जाएंगे, पहले कषायों को शांत तो करो, पहले विद्या तो हो उसकी। मान कषाय अगर है आपके अंदर ज्यादा, मान लो कोई कहता नहीं महाराज मेरे अंदर घमंड कुछ ज्यादा ही दिखता है, 24 घंटे ऐसा लगता है बस एटीट्यूड में बना रहूं, तो आपके लिए मार्दव शब्द बोलना चाहिए। ये आपके लिए औषधि है। ऐसा नहीं कि जो चाहे, आप अभी मेडिकल के दुकान में चले जाओ, मेडिकल के दुकान में कोई भी जहर बेचता है क्या, जिसको खा करके आदमी मरे? सब तो दवाई रखी वहां। तो आप मेडिकल के दुकान में जा करके 2-4 डिब्बे हाथ से उठा लेना और उसके पैसे दे करके घर आकर के खा लेना। खाओगे? नहीं खाओ। अच्छो लोग महाराज, हमें किसी ने वो दवाई खाते हुए हमने देखा, उसने खाती वो ठीक हो गया, हमने भी लगा चलो, जब वो दवाई लेके आया, उसने दवाई खाई, वो मजे मारे, उसने मजे मारे, मैं भी वही दवाई लेने के लिए गया, मैं भी वो खाऊंगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा संभव है क्या? तो किसी ने उपवास कर लिया, वो ठीक हो गया, उसकी देखा देखी में हमने उपवास कर लिए। भाई उसकी गंदगी अलग थी, उसकी गंदगी की दवाई उपवास थी, सो उसने खा ली, सो ठीक हो गया। तुम अपनी बीमारी पकड़ो, क्या है तुम्हारी बीमारी? क्या है? क्रोधाग्नि में धधक रहे हो और उपवास करने की साधना कर रहा है। क्रोधाग्नि में अपना दिमाग जल रहा है और इधर वो माला फेरने की साधना कर रहा है, अभिषेक करके खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हो जाओगे ठीक, 100 साल में ना ठीक होगी। महाराज हम इतना धर्म करते फिर भी क्यों नहीं सुधरते? बेटा तो धर्म तो करता है, लेकिन जो सम्यक धर्म होना चाहिए था वो सम्यक धर्म तेरे पास नहीं होने के कारण तुमने कभी अपने दुर्गुणों को पहचाना नहीं, जाना नहीं, निश्चित नहीं किया, जिसके कारण तुम कुछ भी मुंह उठा करके दवाई खा लेते हो। और कुछ भी मेडिकल की दुकान में जा करके दवाई खाओगे तो तुम्हारी जो पर्टिकुलर बीमारी है वो तुम्हारी कभी ठीक होगी ही नहीं। कितना भी धर्म करो, तो धर्म करना, लेकिन विवेक पूर्ण और सम्यक धर्म करना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर मान कषाय ज्यादा है, तो वह मार्दव शब्द का उच्चारण करना चालू करे। मायाचार, तो सरलता शब्द का जाप करना चालू करे। लोभ है तो शौच शब्द का इस्तेमाल करे। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच। लोभी है तो उसके लिए शौच शब्द बोलना चाहिए ज्यादा, कि हाँ निर्लोभी बोलो चाहे शौच शब्द बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। आहार संज्ञा अगर दिमाग में हावी है, भोजन कंट्रोल नहीं होता, खाए बिना चैन नहीं पड़ता, चाय बिना जी मचलाता है, जय बिना जी मचलता है महाराज, सिर दर्द होता है महाराज, तो आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा है तो आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त कैसे करे? या तो अनशन करो, भूख से कम खाना खाओ, आकड़ी लेकर के आहार चर्या के लिए जाओ,
या फिर नीरस भोजन करना चालू करो। भगवान ने चारों ऑप्शन दिए तुम्हारे आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त करने के लिए। 4 में से तुम अपनी शक्ति देख लो, अनुकूलता देख लो, परिवार की जिम्मेदारियां देख लो, और तुम्हें जो भी बनता है 4 में से एक चीज को फॉलो करो, तुम्हारी आहार संज्ञा शांत हो जाएगी। भय संज्ञा पर विजय प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? विविक्त शय्यासन। जिन आलयों में, जिन बिंब और जिन क्षेत्रों पर अतिशय क्षेत्र, खुद के घर के छत पर जाकर के आराम से एकांत में बैठना चाहिए 10-20 मिनट। अमावस्या के रात को खुद के घर की छत पे जाके बैठो आधा घंटा, क्या होगा? भय संज्ञा पर विजय प्राप्त होता है। विविक्त शय्यासन, एकांत वासा, इससे आपके मन का डर खत्म हो जाएगा। उपाय वही बताया भगवान ने, हम आजमाते नहीं इसलिए असर भी नहीं दिखता कभी। मैथुन संज्ञा, 24 घंटे काम वासना दिमाग में हावी रहती है, तो क्या उपाय करे? ब्रह्मचर्य शब्द का जप करना चालू करो। मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई भगवान, तीर्थंकर और जैन धर्म की जरूरत है। अभी आपको जितनी जरूरत किसी भी स्त्री को देखने के उपरांत बहन शब्द दिमाग में आना चाहिए, किसी भी पुरुष को देखने के उपरांत भाई शब्द दिमाग में आना चाहिए। तुम्हें भाई, बहन और ब्रह्मचर्य के शब्द की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी तुम्हें और कोई भगवान की भी ज़रूरत नहीं है अभी, वो बाद में मिल जाएंगे सब। धैर्य रखो थोड़ा सा। तो ये शब्दों का उच्चारण, प्रतिपक्ष भावना बलवती। तुम जिस दुर्गुण को अपने अंदर से नष्ट करना चाहते हो उसके ठीक उल्टे शब्द शास्त्रों में लिखे हुए हैं। आपको पता है भगवान जी ने कितना बड़ा ज्ञान दिया है? बहुत महान ज्ञान दिया है ना हम लोगों के लिए। हम बताएं कितना ज्ञान दिया है? कछु नहीं दिया भगवान जी ने। उल्लू बना करके भग गए सब सिद्धालय। आपको पता है आपको भगवान जी ने उल्लू बनाया? नहीं पता? हमें तो ऐसा ही लगता है। हमें तो जब से हमें समझ में आया भगवान जी की चालबाजी, तब से हमें सबसे बड़े ठग अगर कोई लगता है तो भगवान से बड़ा ठग दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। 2 नंबर पे हम लोग आते हैं और तुम लोग सब ठगने में आ जाते हो। भगवान जी ने समोशरण में आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक कितने सारे केवलियों ने उपदेश दिया और सबने ठगा इन संसारी जीवों को। दिव्य ज्ञान, जिनवानी, कल्याण, मंगल। पता है क्या उन्होंने उपदेश में बोला है? बताऊं? जो जो मेरे अंदर डाउनलोड है, अब मेरे अंदर क्या है? मेरे मन, वचन, शरीर में, आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, नफरत, लालसा, आलस, निद्रा, प्रमाद, 25 कषाय, 4 संज्ञा, ये मेरे अंदर है क्या नहीं है? हम सब संसारी जीवों के अंदर ये है क्या नहीं? सारे दुर्गुण, अनंत दुर्गुण है क्या नहीं है? जो जो हमारे पास दुर्गुण है, ठीक उससे उल्टे शब्द उन्होंने समोशरण में बोले और भग गए। समझ में आया? हमारे अंदर क्या है? क्रोध है, उन्होंने समोशरण में बैठ करके क्या बोला? हमारे अंदर वक्रता है, उन्होंने वहां समोशरण में बैठ के क्या बोला? हमारे अंदर काम वासना है, उन्होंने वहां समोशरण में बैठ करके क्या बोला? ब्रह्मचर्य। हमारे अंदर लोभ है, उन्होंने प्रवचन सभा में बैठकर क्या बोला? निर्मोही बनो। जो जो भाव, बुद्धि, विचार, हृदय, मलिनता, जो भी खोटी आदतें हमारे आत्मा में भरी पड़ी है, ठीक उन खोटे कर्मों के उल्टे शब्द। जैसे कि मेरे अंदर अंधकार भरा पड़ा है, तो उन्होंने क्या बोला? प्रकाश। मेरे अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, तो क्या प्राप्त करो? ज्ञान। तो ये मेरे अंदर जितने भी शब्द, भाव दुर्गुणों के भरे पड़े थे, ठीक उससे उल्टे शब्द वह समोशरण में बोल दिए और वो निकल गए। अब उन्होंने इस धरती पर मनुष्यों के लिए क्या रखा? शब्द के अलावा कुछ रखा है? अक्षर छोड़ करके चले गए संसार से। जब अक्षर ही छोड़े हैं तो हमें किसका पीछा करना चाहिए था? भगवान का पीछा करना चाहिए था कि इन अक्षरों का पीछा करना चाहिए था? अगर सही में हमारा भगवान में कल्याण होता तो खुद एक अक्षर भी नहीं बोलते, वो खुद ही बोल लेते हैं, बेटा इधर हमारे अंदर डुबकी लगाए, हमें याद कर लिया करो, हमें भज लिया करो, जो करना है सब हम कर लेंगे। नहीं, यहाँ जिनागम में, जैन शास्त्रों में ये सब चीजें नहीं चलती। तो भगवान के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द के
ठीक उल्टा स्वभाव आज हमारा खुद का है, और हमारे पास जो चीज है ठीक उससे उल्टी बातें भगवान समोशरण में बोल के चले गए। और वो हमें ये कह के चले गए, हे भज्जा विचल सागर, भज्जा कल्याण करना चाहते हो, मंगल करना चाहते हो, हाँ मैं जहाँ गया वहाँ आना चाहते हो, तो ये जो शब्द मेरे वाणी से यहाँ मैंने धरती पर छोड़े हैं, देख लेना ये कुछ मुनि महाराज ने उसको पेड़ के पत्तों पर लिख के रखा होगा, पढ़ ले और अपना स्वभाव वैसा हो ले, और मैं जहाँ हूँ फिर तुम वहाँ पहुँच पाओगे। ऐसा नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, प्रतिपक्ष भावना बलवती। हमें सिर्फ भगवंतों के मुख से निकले हुए शब्दों को पुनः पुनः बोलना चाहिए, पुनः पुनः उसका उच्चारण करना चाहिए। ये जो बुंदेलखंड में बाराई करके उपदेश सुनने को मिलता है, कोई भी क्षमा धर्म का पालन करो, ये पालन नहीं करना है। पहले उच्चारण करो, पहले बोलो, पहले उन क्षमा शब्द को बार 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 खुद के दिमाग को सुनाओ। हम सुनाते ही नहीं कुछ अपने दिमाग को, तो सामने वाले जीवों को क्षमा करने से हमारा भला नहीं होने वाला। हमारे ही अंदर क्षमा करने का स्वभाव निर्माण होगा, तब हमारा भला होने वाला है। क्षमावान हमारा स्वभाव होना अलग है, और सामने वाले दो चार नटुरे भटुरों को क्षमा करना अलग है। ये कभी किसी दिन और मैं आपको उपदेश में हिंट करूंगा। आज के लिए इसको थोड़ा बीच में रोक लेते हैं कि कल उसको और पूर्णता का हम अच्छे से रूप दे सके। इसलिए ध्यान रखना, आपको कुछ होना है ये याद रखना, चाहे मुनि बनो चाहे गृहस्थ बनो, भगवान को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आप जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वहाँ रह करके खुद ही खुद को कुछ बनाओ। तो या तो क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, दुख सहन करने वाला, मधुर वचन बोलने वाला, विनयवान। आप स्वयं को क्या होते हुए देखना चाहते हो, आप खुद अपने लिए एक शब्द चुनो और एक शब्द के प्रति पूरा जीवन समर्पित करो कि मैं आदिनाथ भगवान को मानते हो। एक शब्द लेके देख लो, आप अपने पूरे जीवन में क्या होना चाहोगे बताओ। 10 साल का समय देता हूं, दयावान होके दिखाओ। और दया करने के लिए 1 रुपये नहीं खर्च करना। अपने दिमाग से दया ज़्यादा करो, आंखों से ज़्यादा दया करो, जिह्वा से ज़्यादा दया करो, हाथ पैर से ज़्यादा दया करो। आपके आसपास जो भी जीव आएंगे वो क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, आलस, सारे बुरे बर्ताव कर सकते, ठग सकते, घृणा कर सकते, नफरत करेंगे, सब करेंगे, सारी हरकतें करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम अपने शरीर के एक एक इंद्रियां और अपने मन का इस्तेमाल उनके साथ कैसा करोगे? दया करो। इसको पूरा साधना करने के लिए तुम्हें मैं 10 साल का समय देता हूँ। 10 साल के समय में तुम्हें अपने दिमाग को, आंखों को, जबान को, कान को, हाथ को, पैर को पूरा दया से भर देना। समझ में आ रहा है? और पैसा कितना खर्च करना है? हाँ, गौ अस्पताल बनाने के लिए दे देना थोड़ा थोड़ा दे देना जितना दे सकते हो। बाकी तुम्हारे आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर में वो भगवान दया देखना चाहता है। ध्यान रखना। आप क्या होना पसंद करोगे? क्षमावान। याद रखना, ये नरमुंडे ने मुझे खाया, नटरे भुटरे ने ये क्षमावान बनना की इच्छा रखा है, इसने दयावान नजर गाड़ के रखना है इसके ऊपर। और 10 साल का टाइम दे रहा हूं, कल से घूर के मत देखना है इसको। 10 साल बाद अगर ये संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमावान नहीं बना तो फिर इसको देख लेना, ठिकाने लगा देना है इसको। आप क्या होना पसंद करोगे? दयावान। आप? दयावान, विनम्र। इन पर नजर गाड़ना थोड़ा सा हाँ, 10 साल का समय है। अत्यंत विनयवान, चाहे कोई भी जीव आ जाए, ऐसा अपने आप को लगना चाहिए कि हमारे अंदर भर गई है विनय। अपने आप को लगना चाहिए हम अंदर क्षमा भर गई है, दया भर गई है। अपने अंदर की अच्छाइयों का आनंद लेना सीखो। कल और थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करते हैं, आज खत्म नहीं किया, कंटिन्यू करते, कुछ और विस्तार है इसमें, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाए। तुम क्या होना पसंद करोगे? बहुत ज्ञान देता रहता है दिन भर मुझे। क्या होना पसंद करोगे? लुगाई को पसंद आ जाए ऐसा हो जाऊंगा आप क्या होना पसंद करोगे? अपने स्वभाव में आप क्या अच्छा देखना चाहोगे 10 साल के अंदर? ज्ञानी।
नहीं, ज्ञानी होना कोई ज्ञानी बात नहीं, वो तो केवल ज्ञानी अकेले खा पे। उसके पहले क्या बनना चाहोगे? क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, विनय करने वाला। हाँ, सरल स्वभावी होके दिखाओ। हाँ, और जो भी मैं करने के लिए, होने के लिए कह रहा हूं, मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसमें 1 रुपए नहीं खर्च करना। पहले अपनी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, हृदय, बुद्धि, इन चीजों को इस सांचे में ढालने के लिए कहा है मैंने। समझ में आ रहा है ना? ये आपको खुद के अंदर फील करना है, सामने वाले व्यक्ति के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद को आनंद आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अंदर आ गया है, ऐसा। और माताओं, आप लोग क्या होना पसंद करोगे? आप लोग अगर अच्छे स्वभाव के हो जाओगे तो दुनिया में इतनी शांति आ जाएगी, कहाँ बता है। ये तो धरती पर स्वर्ग जाएगा, ये कभी मरना नहीं चाहेंगे, इतना ही तर। हाँ, एक एक शब्द सुनाओ। हाँ, इधर बैठे। हाँ, निर्लोभी। हाँ, और सब लोग बोलो, मैं सुनूंगा सबकी। करुणावान, और हाँ, और क्षमावान, संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमा करने वाला आत्मा। चाहे कुछ भी चला जाए, कुछ भी छीन लिया जाए मुझसे, क्षमा। प्रभु को पसंद आ जाए, कुछ तो ऐसा हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे स्वभाव में, बुद्धि में, अंतःकरण में। कुछ एक चीज को अच्छे से जकड़ करके बैठो, ज्यादा नहीं। और जो व्यक्ति अत्यंत, जैसे अभी इन्होंने कहा क्षमावान होना है, आप देख लीजिएगा, एक जैसे ही आपने स्वभाव को सांचे में ढलने के लिए संकल्प लिया, क्षमा करने वाले व्यक्ति विनय भी करेगा, दया भी करेगा, करुणा भी करेगा, मधुर वचन भी बोलेगा, वो सरल स्वभावी भी होगा। वो सारे गुण उसके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। बाकी के गुणों को फिर उसको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दया करने वाले व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा, दया करने वाले व्यक्ति सरल स्वभावी, मृदुभाषी, जबान से ठीक से बोलने वाला, अपने आप पर स्त्रियों के साथ, पर पुरुषों के साथ बुरा बर्ताव क्या खाक करोगे जब दया ही करना है तो एक साधे सब सदे। इसलिए एक माला गले में डाल दिया, सब सद जाएगा तुम्हारा। इसी को, ये जो लोकोक्तियां होती है, उसी का चिंतन करके अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। तो एक साधो सब सद जाते हैं। समझ में आ रहा है? अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। साक्षात